हेलो नमस्ते, मेरा नाम है निधि नागौरी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है सीए अब्रॉड का एपिसोड नंबर 3 और आज हम बात करने वाले हैं सीए अर्पित से। अर्पित ने 2013 में सीए क्वालिफाई किया था। उसके बाद उन्होंने 3 कंट्रीज में काम किया है, इंडिया, मलेशिया एंड करंटली इन द यूनाइटेड किंगडम। अर्पित की जर्नी हमें बस यही बताती है कि सीए इज ट्रूली इनफ। जानेंगे सारी डिटेल्स खुद अर्पित से, बट उसके पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। अब सीधा चलते हैं अर्पित की कहानी की तरफ। ओके, सो अर्पित, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। वी रियली अप्रिशिएट इट एंड टू डू दिस ऑन अ वीकेंड, स्पेशली जब काम इतना ज्यादा हो और जब बहुत सारी अच्छी चीजें हो। जब आप लंदन में हो वहां पे तो बहुत सारी अच्छी चीजें और ऑप्शंस है करने के लिए। सो थैंक यू सो मच टाइम निकाल के इस इंटरव्यू में हम सबको गाइड करने के लिए। So, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मेरा नाम अर्पित है। मैं चालू किया था अपना करियर सीए आर्टिकलशिप से विद ईवाई कैलकाटा। ओके। तो ईवाई कैलकाटा में मैं 3 साल आर्टिकलशिप किया। उसके बाद मैं अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स काम किया था हाँ हाँ। एंड उसके बाद मैं आई मूव टू डेलॉयट। ओके। तो मैं डेलॉयट में लास्ट 5 इयर्स से हूँ। हम्म। सो डेलॉयट में मैंने पहले कैलकाटा में काम किया। उसके हम्म। बाद मैं डेलॉयट कुआलालंपुर मूव किया हम्म। and अभी मैं डेलॉयट लंदन ऑफिस में हूँ। Oh wow. So it's actually मतलब बहुत ही interesting journey रही है from Calcutta to Malaysia to now लंदन। London. यस। And आपने बोला आप Deloitte में 5 साल से हैं. So आप हाँ, actually you're a fresh CA. आपको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है फिर CA किए हुए. I'm मैंने assuming. 2013 बैच में सीए किया था। My batch. सेम बैच। Okay, anybody who's watching the video मुझे अभी पता चला इसलिए surprise but okay, so that is very interesting. या And इतने कम टाइम में आप ऑलरेडी 3 कंट्रीज में आप काम कर चुके हो. So that is a plethora of experience to have. So अभी आपको लगता है कि of course हम डिटेल में जाएंगे सीए में, बट आपको लगता है कि you're at a good point सीए करने के बाद आपको फील होता है कि नहीं, दिस डिग्री हैज गिवन कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है लाइफ में, करियर वाइज, प्रोफेशनली? वेल, मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर ये डिग्री के ऊपर टिका हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज आई एम ओनली अ सीए। मैंने सीए के साथ सीएस भी किया था, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बिकॉज आई वाज परसुइंग ऑडिट, सीएस की डिग्री मुझे काम नहीं आई। तो ये इंडियन सीए की जो डिग्री है वो ग्लोबली आपका हर कंट्री में एक्सेप्टेबल होती है। तो व्हेन मैं कैलकाटा से जब मलेशिया मूव किया था, डेलोइट मलेशिया ने मेरी इंडियन सीए डिग्री को एक्सेप्ट की थी एंड आई वाज वर्किंग देयर एज एन ऑडिट मैनेजर। उसके बाद में जब मैं मलेशिया से यूके मूव किया, इवन दे एक्सेप्टेड माय इंडियन सीए डिग्री एंड मैं उसी के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं ना एसीसीए किया हूँ ना सीपीए यूएस किया हूँ। मैं यहीं पर सिर्फ इंडियन सीए में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सुन के भी इतना अच्छा लगता है बिकॉज यू फील वेरी प्राउड. एक्चुअली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट हम जो पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी ग्लोबल है, एंड सेकेंडली द फैक्ट कि हमको कुछ ऐसा मतलब एडिशनल फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आजकल और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको कहा जाता है कि आप एक डिग्री एक्स्ट्रा कर लो इस सीए के साथ, आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. सो डेफिनेटली ये सुन के बहुत अच्छा लगता है. और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि यही रहा है कि सीए इज मोर देन इनफ. आपको सब जानते हैं कि आपने सीए किया है और अकाउंटिंग लॉज कहीं चेंज नहीं होते हैं. सो एवरीबडी नोज दैट एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स दैट. तो ये आपने आपने आर्टिकलशिप ईवाई कैलकाटा के साथ की. सो हाँ जी। आपके पास वो कवर्टेड आर्टिकलशिप का टैग है. हम्म। So how did that happen? आपको आपने आईपीसीसी में कुछ एक्सेप्शनल स्कोर्स थे या फिर? एक्सेप्शनल स्कोर्स नहीं थे। ओके. आई वाज लकी, आई गॉट थ्रू। क्योंकि बिग फोर आर्टिकलशिप में ऐसा नहीं है कि बिग फोर सिर्फ रैंक होल्डर्स को लेते हैं। ये एक तो परसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ बिग फोर रैंक होल्डर्स को ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मेरे बैच में सिर्फ 2 रैंक होल्डर्स थे एंड देयर वर 9 अदर्स हु वर नॉन रैंक होल्डर्स।
आर्टिकलशिप में, ईवाई में। तो हम्म ऐसे नहीं है कि ईवाई सिर्फ रैंक होल्डर्स को ही लेते हैं, या फॉर दैट मैटर एनी अदर बिग फोर। ओके, वंडरफुल। तो वो आपके इंटरव्यू के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ। हो सकता है कि आप मार्क्स अच्छा नहीं ला पाए, हम्म लेकिन द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका टेक्निकल नॉलेज, आप कितने साउंड हो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, वो बहुत मैटर करता है। सो आपने आपका रैंक नहीं था, तो फिर ऐसा क्या डिफरेंट आपने किया होगा, या कुछ रिसर्च की, या ऐसा आपने कुछ प्रेपरेशन किया सेपरेट कि द आर्टिकल, द बिग फोर आर्टिकलशिप हैपेंड? देखिए, मैंने ऑनेस्टली कुछ अलग नहीं किया था। मैं हम्म इंटरव्यू कॉल आया, हम्म मैं इंटरव्यू में चला गया, उन्होंने हम्म मुझे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे दो चार तो क्वेश्चन पूछे, हम्म मैंने वो बता दिए। हम्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पूछे, क्योंकि हम लोग आईपीसीसी लेवल पे थे, हम्म so they did not even expect us to know a lot हम्म about auditing and accounting standards. राइट। They were also fair enough to हम्म ask us हम्म basic questions. हम्म मैंने भी वो basic questions के theoretical answer दे दिए, हम्म and me I got lucky ओके। सो ऐसा कुछ because कुछ एक्सेप्शनल? कुछ नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आर्टिकलशिप अगर बिग फोर में करते हो तो दे आर लिमिटेड सीट्स, एंड जरूरी नहीं है कि हर सीट रैंक होल्डर को ही जाएंगे। तो ऐसा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको मिला मुझे नहीं मिला, कोई कारण होएगा। इट इज ओनली द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ एट द इंटरव्यू, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसके माइंड पे क्या चल रहा है आपको नहीं पता, उसको कौन कैसे समझ में आ रहा है, कैसे पसंद आ रहा है, वो उसके ऊपर है। ओके। सो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आपको याद हो तो? बहुत हेक्टिक था, क्योंकि मैं था सेंट जेवियर्स मॉर्निंग में, कैलकाटा। मॉर्निंग 6 AM कॉलेज चालू होता था, 6 to 9:30 I used to be in college because we had this strict attendance rule, so we had to be in college. 9:30 के बाद में I used to go to office directly. EY's office was very close to our college, so 10 AM I used to be inside the office. बाद में दिन भर आर्टिकलशिप करके शाम को ट्यूशन जाता था, एंड जब बिजी सीजन चल रहा है, आपका क्लाइंट्स है, तो ट्यूशन भी नहीं जा पाते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग का क्लाइंट साइड पे काम होता था। तो आप समझ लीजिए ओवरऑल एक्सपीरियंस तो था, मंडे टू फ्राइडे तो यही चलती थी, एंड आफ्टर दैट ऑन वीकेंड्स आई यूज्ड टू टेक अप दिस कवर अप क्लासेस, ताकि मेरा थोड़ा सिलेबस खत्म हो सीए के लिए। तो वो 3 साल बहुत हेक्टिक था, लेकिन इट वाज वर्थ इट। I'm so glad you mentioned कि ये 3 साल हेक्टिक थे, but they were worth it. क्योंकि बहुत हमारे टाइम पे, एंड आई एम श्योर अभी भी होता होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेक्टिक है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इससे तो बेटर है, राइट और राइट। आर्टिकलशिप करने की जरूरत नहीं है। बट आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड कि हेक्टिक था, बट इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। सो आई एम श्योर उन 3 सालों में तो, बिकॉज हम सेम कॉलेज से हैं, हमें पता है कि कितनी अटेंडेंस लगती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। सो उन 3 सालों में तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सोशल लाइफ उतनी उतनी एक्साइटिंग नहीं रह पाती है, स्पेशली अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप कर रहे हो तो। सो देयर आर सम सैक्रिफाइसेस जो इन्वॉल्व हैं। फिर आप ट्यूशंस भी ले रहे थे, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो कभी जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हुआ ऐसे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ टाइप्स? होता था ऑनेस्टली, लेकिन जब भी होता था मैं बैक कैलकुलेट करता था। 3 साल बचे हैं, 2.5 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं। All you have to do is to work for the remaining number of months, and after that, you don't have to go through this all over again. That is true. That is absolutely. जैसे हम लोग जैसे कंपेयर करते हैं by way of building. When you're building, आपका जो बेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, otherwise the weight of the building you will not be able to take it. वैसे हमारे करियर में भी है, if you don't work from start building up your base, अब जब आगे जाएंगे फ्यूचर में करियर में, तब आपको दिक्कतें होंगी। एंड मुझे हमेशा ईवाई में यही सिखाया गया था, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेस, एंड दैट इज व्हाट वी वर। हम लोग को पढ़ाई में भी हेल्प होता था, लाइक मुझे याद है जब मैं फाइनल एग्जाम्स देता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑल दिस वर लाइक केक वॉक फॉर मी, क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ऑडिट किया था 3 साल, कि जब फाइनल्स का जब सिलेबस का बुक खोला था, आई कुड रिलेट दोस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट
to the actual work that I have done in those 3 years. That's absolutely true. And ये जो भी आपको छुट्टियां उट्टियां मिली एग्जाम्स लिखने के लिए ईवाई से, या फिर वो स्ट्रगल था? स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि बिग फोर में पॉलिसी है कि इतना नंबर ऑफ मंथ्स मिलता है, एंड एज पर पॉलिसी जितना पीरियड मिलता है उतना पीरियड मिला था, दैट इज सफिशिएंट. लाइक आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस, आई क्लियर्ड माय सीए इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ 4 मंथ्स मिलता है. 4 मंथ्स इज सफिशिएंट अगर आप डिलीजेंटली पढ़ाई करोगे. Okay. And those 4 months you were all in, मतलब आप 100%? I was locked in my bedroom just studying. Okay. Literally. Okay. All right. So CA happened. आपने, of course, you've put in your efforts. So CA happened. Then you worked for EY for 6 months. Then फिर Deloitte, आप दिल्ली में थे, मलेशिया में थे, आपने कहाँ start किया Deloitte में पहले? मैंने Deloitte Calcutta में start किया. Okay. So I was in Deloitte Calcutta. Okay. So I was there for almost 3 years in Calcutta office. Okay. After that, I got an opportunity in Deloitte Malaysia. Okay. So how did that happen? वो Deloitte Malaysia कैसे हुआ? Well, I knew somebody in Deloitte Malaysia. Okay. तो मैंने उनसे बात की कि whether there is an opening. उन्होंने बोला कि हाँ, मलेशिया में we are taking in people and I would be happy to take you in. तो मैंने CV forward करवाया. I went through a normal round of interview with the partners in Deloitte Malaysia. Interview clear हुआ and I got the job offer. So basically networking. So it wasn't like कि कोई आपको rank चाहिए या कुछ नहीं. Okay. उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए. Okay. क्योंकि देखिए, ये तो परसेप्शन है कि रैंक बहुत हेल्प करता है लाइफ में, लेकिन ऑनेस्टली मैंने जितना देखा है, रैंक आपको ओनली एंट्री लेवल पे हेल्प करता है. व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ जॉब राइट आफ्टर योर एजुकेशन, दैट इज द टाइम व्हेन यू शो द पोटेंशियल एम्प्लॉयर दैट यू आर रैंक होल्डर. बट वंस यू आर इनटू द सिस्टम एंड यू वर्किंग, all the potential employer would appreciate practical knowledge rather than theoretical. आप रैंक लाए होंगे लेकिन 3-4 साल बाद सब भूल जाएंगे कि आप रैंक होल्डर हो. आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपका अकाउंटिंग पे कितना ग्रिप है, वो ही लोग याद रखेंगे. एंड दैट इज व्हाट दे विल आस्क यू इन इंटरव्यूज एज वेल. नोबडी इज गोना कॉन्सेंट्रेट ऑन द फैक्ट कि आप रैंक होल्डर थे 3-4 साल पहले. True, that's absolutely true. और ये when you move to Malaysia, आपको वहाँ पे ऐसे isolation feel हुआ, culture change, या did you ever feel कि ये move सही नहीं था? इनिशियली हुआ था, क्योंकि एक बार इट वाज अ कंप्लीट चेंज फॉर मी. मतलब कंट्री चेंज, कल्चर चेंज, पीपल चेंज. मैं वहां पर कोई को जानता नहीं था. सो नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, एवरीथिंग न्यू. सो एक बार हुआ था प्रॉब्लम. इट टुक मी सम टाइम. थोड़ा टाइम दिया, अडॉप्ट हो गया, ठीक हो गया. और फिर आपको कभी ऐसा लगा कि यार सीए के साथ कुछ और भी कर लेना चाहिए ताकि आप you moved as a manager, so first of all you moved in a managerial position, so वो खुद में ही that's a big thing. आपको ऐसा लगा कि यार इससे बेटर कुछ करना है तो प्रोफेशनली आई एम नॉट इनफ, अभी खत्म नहीं हुआ है, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप लुकिंग फॉर समथिंग एल्स? डिपेंड करता है आपका करियर चॉइस क्या है. व्हाट डू यू वांट टू डू आउट ऑफ योर करियर. अगर आपको अकाउंटिंग प्रोफाइल में, ऑडिटिंग प्रोफाइल में कंटिन्यू करना है तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं कि इंडियन सीए इज नॉट ओनली एक्सेप्टेबल आउटसाइड, लेकिन majority of the institutes from different countries they have affiliations. आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, फॉर्म भरकर अफिलिएशन के बाद में आपको कोई कंट्री में 1, कोई में 4 पेपर, कोई में 1 भी पेपर देना नहीं पड़ेगा. आप उसके इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं. जैसे मलेशिया में है कंप्लीट एग्जाम्शन, ऑस्ट्रेलिया में है यू हैव टू गिव 1 पेपर, यूके में है यू हैव टू गिव 4 पेपर. तो वैसे अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रूल्स है, लेकिन आईसीएआई का मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ एफिलिएशन है. ओके, that is amazing. हाँ, तो अगर आप बाहर मूव करते हो, आपको ये नहीं चिंता करना है कि मैं इंडियन सीए हूँ.
because wherever you go, you can always become a member of that institute if you want to be. Yeah. तो Just अगर one second. अकाउंटिंग फील्ड में या ऑडिटिंग फील्ड में कंटिन्यू नहीं करना है, he wants to get into managerial role or strategic role, then he can pursue other courses like MBA. मतलब MBA is a choice which you can go for if you want a different career path. लेकिन इसलिए नहीं कि आपको बाहर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा सिर्फ सीए बनकर. Exactly. And you know, if you want to do audit या accounting, I think knowledge wise कुछ change नहीं होता है. मतलब आप पढ़ कुछ भी लो, ठीक है, आप कुछ भी. जब मैंने CPA किया, so I figured कि the only thing that was different was that US taxation पढ़ना पड़ा. Apart from that, Right. audit, accounting, वो 95 to 98% पूरा same था. सेम था. So it did not really change anything. वैसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ नया सीख गई मैं. So you worked in Malaysia. How was that experience? You were still in Asia, so थोड़ा similar culture था कि नहीं वैसे? It was a completely different experience क्योंकि दो एशिया में था लेकिन लोग एकदम अलग थे. वर्क कल्चर बहुत अलग था. जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है, सिंस हम लोग अगर एज प्रोफेशनल मूव करते हैं, हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफिस में स्पेंड करते हैं. एंड आपका जो वर्क कल्चर है, आपके जो कलीग्स हैं, वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैटर करते हैं कि हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट लोकेशन. तो बहुत डिफरेंस था क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है, हम लोग इंडिया में जैसे काम करते हैं विद इंडियंस, वो एंड वर्किंग आउटसाइड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. राइट. तो डिफरेंट एक्सपीरियंस था लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला. राइट. एंड फिर आपने मलेशिया में इतने टाइम काम किया, देन हाउ डिड लंदन हैपन, और आपने कैसे सोचा कि मूव करना है एटसेट्रा? वेल, विद इन डेलॉयट उन लोग के पास ऑप्शन रहता है टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. हम लोग का तो इंटरनेट पोर्टल होता है जहाँ पर ओपनिंग्स आती है कि कहाँ डिफरेंट लोकेशंस में ओपनिंग है फॉर द सेम रोल. तो आई अप्लाइड फॉर चेंज टू लंदन. मैं लंदन में CV एक्सेप्ट हुआ. आई वेंट थ्रू 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम लंदन. Oh, as easy as that. But I applied for it. Yeah, I of didn't know course. anybody in London. Yeah. But it was purely based on my CV and my interview. I got a offer from London. And उनका ऐसा कुछ requirement नहीं था कि आप एक certain degree लेके आओ या एक certain status होना चाहिए, visa ये वो etc. जो भी. So उनका ऐसा कुछ नहीं था. उनका only requirement था that was previous work experience. So उन लोग जब CV shortlist करते हैं, they go through your previous work experience कि आपका कहाँ पर काम किया हो, कितना काम किया हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, एंड बेस्ड ऑन वो एक्सपीरियंस आप उन लोग इंटरव्यू कॉल्स देते हैं. मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस प्लस आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 5 months. मुझे एक बार भी किसी ने मेंशन नहीं किया कि मैं ACCA नहीं हूँ. आई एम ओनली एन इंडियन CA. एक बार भी दैट डिड नॉट कम एज अ नेगेटिव फॉर मी. Right. That is definitely very reassuring to hear. कि आप CA के basis पे you've been able to go to so many countries. And so how is it London move कैसा था? बहुत ही मतलब I'm sure Malaysia से different होगा. So how has that been? और क्या और भी Indian CAs हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं यहाँ पे? लंदन में बहुत इंडियन CAs हैं. Like within Deloitte, I know a lot of Indians जिन लोग यहाँ पर काम कर, not just audit में, कंसल्टिंग में भी. Okay. So यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं. एक्सपीरियंस बहुत अलग है मलेशिया से, लेकिन अच्छा है बिकॉज यहाँ पर जो वर्क कल्चर है, द वर्किंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो आप कोई भी कंट्री में जाएंगे तो इनिशियली आपको टाइम लगेगा टू अडेप्ट तो उनका क्या वर्किंग कल्चर है, वर्किंग स्टाइल है. तो अभी भी मेरा तो लर्निंग कर्व चल रहा है, अडेप्टिंग टू देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड देयर वर्किंग स्टाइल. लेकिन इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ.
ओके एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो मूव करना चाहते हैं बाहर, बट उनको पता नहीं होता है वेयर टू स्टार्ट ऑफ। सो कुछ आप अपनी एक्सपीरियंस से हमें बता सकते हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू मे बी स्टार्ट ऑफ खोजना अपॉर्चुनिटीज। हम अगर कोई इमीडिएटली आफ्टर सीए मूव करना चाहता है, so I would say the only thing that I can think of is build up your network on LinkedIn. आप जो कंट्री में मूव करना चाहते हैं वो कंट्री के जॉब पोर्टल्स में अप्लाई कीजिए, एंड जब अप्लाई करते हैं आप स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि आपको वहां पर काम करने के लिए वीजा या स्पॉन्सरशिप चाहिएगा, ताकि कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहे। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कोई को भी, अगर कोई को मूव करना है, कि इनिशियली आप थोड़ा साल इंडिया में काम कीजिए, गेन द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस, ताकि आप आउटसाइड इंडिया मोर मार्केटेबल हो। आप अगर कहीं अप्लाई करते हो तो आपको एक ही चांस मिलेगा इंटरव्यू का। आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको वो जॉब मिलेगी। एज एन एक्सपीरियंस हायर अगर आप अप्लाई करते हो, योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। एंड इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप थोड़ा सा आफ्टर एजुकेशन थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लो, आप रियल बॉल गेम समझो कि कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में कैसे काम होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा स्टडीज जो करते हैं वो एंड कॉर्पोरेट वर्क कंप्लीटली डिफरेंट होता है। राइट। एंड यू मेंशन्ड बहुत ही सही पॉइंट नेटवर्किंग का, जो आई थिंक हम लोग को शायद सिखाया नहीं गया कभी। एटलीस्ट व्हेन आई वाज डूइंग सीए इसके अराउंड कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था, और जब मैंने यहाँ मूव किया तो मुझे ऐसा लगा कि लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि अरे तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल सही नहीं है, हेडशॉट सही नहीं है, तुम एक्टिव नहीं हो। सो वो मुझे और मुश्किल भी होता है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम से नहीं आते जहाँ पे यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट। हमको कोई बताता नहीं है कि आपको किस तरह से बात करनी है, कॉन्वर्सेशंस कैसे करने हैं। सो आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड दैट पॉइंट कि जरूरी है कि आप नेटवर्क करो लोगों के साथ। आप तब आपको, और उससे आपको पता भी चलता है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं कहाँ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मैंने यूएस मूव किया था तो मुझे लगा कि प्रोसेस सिंपल है, ऑनलाइन बस सीवी अपनी जिस सिटी में मैं हूँ वहां पे अपलोड करते जाओ, कोई ना कोई तो बुला ही लेगा, बट वैसा हुआ नहीं। सो आई फिगर दैट्स बिकॉज कोई ऐसा, जब आप फॉरेनर हो एक कंट्री के लिए, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है वहां पर, आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर करने के पहले कुछ तो आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, कि या तो आप आपको कोई जानता हो, नॉट कि आपको कोई रेफरेंस दे सके, बट बेसिकली कि आप कोई एलियन नहीं हो ऐसे। so that did not happen up until जब तक मैंने लिंक्डइन सही से यूज करना चालू नहीं किया या मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में नहीं गई। so I'm glad that you mentioned that point. And आपको लगता है कि अभी भी ग्लोबल मोबिलिटी पॉसिबल है? बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो यार इमिग्रेशन मुश्किल हो गया है, ये वो, और ये मैं 4 साल से खुद भी सुन रही हूँ कि इमिग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो गया, अब इंडिया के बाहर नहीं जा सकते। तो आपको लगता है कि ऐसा आपकी स्टोरी तो ये नहीं है ऐसा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट यूएस। यूएस में अभी इमिग्रेशन कैसा चल रहा है, क्योंकि यूएस में भी मैं भी सुनता हूँ कि अभी वीजा नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल होती है। राइट। बट अपार्ट फ्रॉम यूएस, बाकी जितने भी कंट्री में मैं जानता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि डिफिकल्ट हो गया। कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन लोग बहुत लेते हैं सीएस। यूके में बहुत सीएस आए होते हैं, एंड इट्स वेरी सिंपल टू गेट टू लैंड द जॉब इन दिस कंट्रीज। सिंगापुर में बहुत डिफिकल्ट है, दैट आई नो एंड आई एक्नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज नॉट इवन एज सिंपल एज अ लोकल मोबिलिटी। आप विद इन इंडिया जैसे आप जॉब चेंज कर लेते हो, उतना सिंपल भी नहीं है। तो ऐसा है कि अगर कोई अप्लाई कर रहा है इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए, ही नीड टू कीप ऑन ट्राइंग। वो अगर होप लूज कर देगा ये बोलकर कि मुझे 3 महीना हो गया अप्लाई करते हुए, आई हैव नॉट गॉट एन इंटरव्यू कॉल, तो that is not how it works. Right. Like I remember for this London thing, I was applying for a job in London for almost 6 months. After 6 months, I got an interview call, and उस टाइम पे मैंने अपने आप को बोला कि दिस इज माई फर्स्ट एंड द लास्ट शॉट। अगर मैं ये इंटरव्यू क्रैक नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास नेक्स्ट कॉल कब आएगा।
लेकिन इंटरव्यू क्रैक किया विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट नोइंग एनीबॉडी, जस्ट बेस्ड ऑन माय सीवी, आई एम हियर. तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा और पेशेंट रहना पड़ेगा ऑफ कोर्स थ्रू बहुत द. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. लेकिन जैसे जैसे मेरा क्या हुआ, मेरे सीवी में डेलॉयट का ब्रांड नेम था. दैट हेल्प मी, क्योंकि मैं डेलॉयट टू डेलॉयट मूव कर रहा था, तो मुझे दे डिड नॉट वांटेड अ रेफरेंस, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं 4 साल से डेलॉयट में काम कर रहा हूँ. आई नो अबाउट ऑडिट, आई नो अबाउट डेलॉयट मेथोलॉजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो इसीलिए लाइक माय एक्सपीरियंस इज कि कोई भी अगर फ्रेशर है, एक तो अच्छे अगर एमएनसी में इंडिया में जॉब करे फॉर फ्यू इयर्स, his chances of getting into a international placement is much more higher than moving as a fresher. Right. And as just as closing notes, anybody who's looking for global opportunities, जिसको उतना faith नहीं है कि they'll be able to move out, what are your closing remarks? मतलब do not lose hope. ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, इट मे टेक टाइम, लेकिन वो है कि लोगों को पेशेंस रहना पड़ेगा, नेटवर्किंग करती रहनी पड़ेगी. बिकॉज जैसे आपने बोला था कि इंडिया में हम लोग को नहीं सिखाता है दैट वी हैव टू मार्केट आवरसेल्व्स, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट. आउटसाइड यू हैव टू एक्चुअली मार्केट योरसेल्फ. जैसे हम लोग एक तो प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, वी आर द प्रोडक्ट एंड वी हैव टू मार्केट आवरसेल्व्स. व्हाई शुड दे हायर अस ओवर समबडी एल्स? सो वो नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपना प्रोफाइल सीवी उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि लोग बोले कि हाँ ही हैज द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस एंड वी कैन गिव हिम अ शॉट. Right. No, this has been great. I'm just going to see if I have any more questions from people. Let me see. But what are the chances? You're from my batch. Now Yeah. Well, you might not know me. I know you. Oh, you know? Oh my God. You should have told me that you're from my batch. Please tell me that you think positively of me now. Now you cannot say. No, I think I was just like not very into. For some reason, pata nahi. I think I was very lost in college days. College days, you were not into networking. No, I was not into I was not into anything in college days. I don't know why. I was just very lost as a person. Completely like God knows what had happened. And I think moving to the US and a lot of things in that period changed. So probably this is a message to all the young students. How you have transformed yourself from being lost in college to landing here. Oh, thank you, man. This is so sweet. No, but I was very lost. I don't know what I was doing in my own world. But I'm trying to see if there's anything else. Nah, I think we've covered everything. But this has been great. Same here. And let me just close 1 minute. 1 minute. So Arpit, thank you so much आपके time के लिए. And guys, Arpit का LinkedIn link नीचे है. So if you have any queries, do shoot it out to him. I'm sure he'll definitely try to help you. And Arpit, wish you all the very best. I know you're going to do great. Thank you, Nidhi. I'm excited to see आप next किस country जाते हैं. Okay.